नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तो राज्य सचिवालय से आपके बीच हम लाइव जुड़ चुके हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कर्मचारी जो है वो यहां पर पहुंचे हैं, आउटसोर्स आधार पर ये लगे हुए थे जल शक्ति विभाग में, और उसके बाद जब टेंडर खत्म हुआ उसके बाद इन सभी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। 1571 के आसपास ये पूरे प्रदेश में है। महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ऐसे में अब सीएम सुक्खू से इनको आस है कि हमें वापसी रखा जाए, क्योंकि अब देखिए जिस उम्र में अभी है उसके बाद जो है वो ये ऐसा कह रहे हैं कि अब हम कुछ दूसरा चीज भी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखें, जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया गया जल शक्ति विभाग में, वो अब सीएम सुक्खू के पास पहुंचे हैं, जल शक्ति मंत्री के पास भी पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी कई बार ये यहाँ पर सरकार से मिल चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको एक्सटेंशन नहीं मिला है। हालांकि एक्सटेंशन भी नहीं मिला है क्योंकि इसके बाद आउटसोर्स जो कर्मचारी है वो पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं। देखना पड़ेगा क्या इनकी डिमांड है। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, अपना सबसे पहले नाम बताएं और क्यों आज सचिवालय आए आप? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। मैं जल शक्ति विभाग पार्ट टाइम आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूं। तो सर्वप्रथम जो है हिमाचल दस्तक को मेरा नमस्कार, मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अपने जल शक्ति विभाग पार्ट टाइम आउटसोर्स वर्कर की तरफ से जो है आपके चैनल का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है हमारे लिए हमारी बातों को उठाया है और आगे जो है इसको जग जाहिर कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से जो है एक निवेदन है कि हम जल शक्ति विभाग पार्ट टाइम आउटसोर्स वर्कर जो है हमें भी इतना टाइम दिया जाए जितना कि और विभागों को दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है कुछ विभागों को जो एक्सटेंशन दी गई है लेकिन हमें जो है एक्सटेंशन नहीं दी गई है। और इससे पहले भी हम 3-4 बार जो है मुख्यमंत्री जी से व उप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। तो हमें विश्वास भी है, पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे बारे में जो कुछ न कुछ सोचेंगे। और मेरा सभी जितने भी कर्मचारी बंधु हैं इन सबको विश्वास है कि मेरे नेतृत्व में जो है आज यहाँ पधारे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी से व उप मुख्यमंत्री जी से दोबारा आग्रह करना चाहते हैं कि हमें जो दोबारा एक्सटेंशन दी जाए, या किसी कंपनी को टेंडर जाता है तो उसमें प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए, या कोई भी अपना जो कमेटी वगैरह बनाते हैं उसमें जो हमें प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारा टेंडर जो है 31/12/2022 को खत्म हो गया, लेकिन हमें जो है विभाग के द्वारा बताया गया 3 महीने फालतू काम करवाने के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च तक इन्होंने काम करवाया। उसके बावजूद जो है हमें कोई 4 महीने से जो कोई सैलरी नहीं मिली है। आप कह रहे सैलरी भी नहीं मिली है और आपका कह रहे कि एक्सटेंशन पहले खत्म हो गया था, लेकिन बावजूद इसके जब एक्सटेंशन खत्म हो गया था उसके बाद भी काम कराया गया? हाँ जी, उसके बाद जो है विभाग ने जनवरी, फरवरी और मार्च तक जो है काम करवाया गया। आप बोल के काम करवाया था कि आपको सैलरी मिलेगी? उन्होंने बोला कि आपको सैलरी मिलेगी। जितने विभाग के मुख्य कर्मचारी जैसे जेई है, एसटीओ एक्शन है, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि आपको जो है हम सैलरी दिलवाएंगे तो आप काम करते रहो। उसके बाद जो है कई जगह जो है अब आजकल हमें जो है ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने ठेकेदार को जो है टेंडर दिए हैं विभाग ने, तो उसके थ्रू भी जो है लड़के कुछ जो है काम कर रहे हैं। तो हमें उनसे कोई एतराज नहीं है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उससे आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो पसंदीदा ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ को रख दिया है, कुछ को नहीं रखा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी। तो ऐसे में जो है वो जो अन्य लोग बच गए हैं उनको भी रखा जाए? उनको भी रखा जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो है किसी कंपनी के थ्रू या किसी पॉलिसी के थ्रू जो है रेगुलर रखा जाए, ताकि हमें बार बार जो है बाहर निकालने का खतरा जो है हमारे ऊपर जो मंडरा रहा है वो न रहे। चलो आपसे आएंगे आपके पास, कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। मैम, आप कहाँ से आए? सर, मैं सुंदरनगर से आउटसोर्स पार्ट टाइम वर्कर आईपीएच की हूँ। तो सर क्या काम करते हैं, थोड़ा वो बताएं। सर, मैं आईपीएच में एज ए बेलदार में पोस्टेड थी। तो सर हमारे जो है दिसंबर 2022 तक जो था हमारे कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद जो इन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और हमसे जनवरी, फरवरी 2 महीने की एक्स्ट्रा मतलब हमारे से काम करवाया। आपकी जो जॉब है
जो टेंडर चला था वो दिसंबर तक का था, उसके बाद 2 महीने काम करवाया गया, उसकी सैलरी नहीं मिली। और आपके जो राजेश जी इनसे हमारी बातचीत हुई, इन्होंने कहा है कि हम काफी बार मिल गए हैं, सीएम से भी मिल गए हैं, मंत्रियों से भी मिल गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या आज है आस आपको कि हो जाएगा काम? सर हम आस करते हैं कि इतने सारे आए हैं, देखो हमारे कोई चंबा से आए हैं, कोई उन्ना से आए हैं, कोई सुंदरनगर से आए हैं, मतलब सारी पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं आज। क्या दिक्कत? मतलब हमारी जॉब, एक जॉब आदमी के लिए क्या हो सकती है आपकी नजर में? और हमारे को मतलब ऐसे निकाला गया जैसे कोई एक नहीं होता है, पशु होता है ना, उसको बोलते हैं भी चल बाहर निकल जा, वैसे निकाल दिया ना कि हमारे को कोई नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। मतलब ऐसे जेई से बात फोन करवाया भी इनको निकाल दो, और छोटी छोटी जो हमारी स्कीमें थी उनको छोटे छोटे ठेकेदारों के अंडर कर दिया और वो आदमी रख दिए इन्होंने, और हमारे को ना सैलरी दी, कुछ भी नहीं दिया सर इन्होंने। बहुत दिक्कत हो रही, घर का गुजर बसर करने में मुश्किल आ रही है। सर मेरा बच्चा +2 में पढ़ता है, मेरे को उसकी मतलब कहाँ से मैंने उसकी वो देनी है, फीस देनी है, और मेरे हस्बैंड जो है उनके अल्सर पेट में फट गया है, तो भारी काम कोई कर नहीं सकते हैं, तो हमारी मतलब मेरी जॉब के ऊपर डिपेंड था सारा घर। तो अभी 2-4 महीने सैलरी नहीं, कैसे कर रहे हैं फिर आप? बड़ा मुश्किल हो गया सर, मेरा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। और शिमला के 3-4 चक्कर लग रहे हैं, देखो कितना किराया लगता है आज की डेट में शिमला का, यहाँ से बस करके आना, बस करके जाना। और मतलब मेरे सारे भाइयों की और बहनों की यही प्रॉब्लम है। जैसे आउटसोर्स में जो बंदा लगा है वो सिर्फ IRDP वाला बंदा होना, और सर मतलब जो हमारा बोला गया है भी देखो हम मतलब आउटसोर्स में जो रखे गए हैं तो वो भी पता नहीं अप्रोच के थ्रू रखे गए थे कि क्या ऐसा सुनने में आता है। तो सर मैं सीएम या डिप्टी सीएम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आउटसोर्स में रखे गए हैं तो IRDP में हम हैं, है ना, और मतलब लो इनकम वाले हम हैं, नॉन एम्प्लॉय हम हैं, और लैंडलेस फैमिली में हम आते हैं, तो हमारे लिए जॉब नहीं है तो और किसके लिए है? एक बेलदार और चौकीदार के लिए इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? आप कह रहे हैं कि जो है वो हम IRDP परिवार से हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, तो सरकार की ऐसी तो मंशा तो नहीं लग रही है आपको कि सरकार ने बाहर करना है, इसलिए जो है वार्तालाप भी नहीं कर पा रहे ढंग से? नहीं कर रहे हैं सर, हमारे मतलब हमारे कोई आश्वासन तो दी भी नहीं, जो पोस्टें नहीं कर रही हम उन पे आपको लेंगे, कोई तो कोई आश्वासन तो दी। ये जो कोविड वॉरियर्स हैं आपके हैं वो आउटसोर्स वाले 1900, उनको तो सरकार ने रख दिया है, आप लोगों को क्यों नहीं रखा? स्वास्थ्य वालों को देखो सर, वो भी तो ऐसे लगे हुए थे, हमारी तरह लगे हुए थे, ठेकेदार के अंडर थे वो भी, तो उनको उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया और हमारे को क्यों दे रहे हैं फिर? हमारे तो वही बनता है, हमने भी कोविड में दी है, सारी ड्यूटियां दी है हमने कोविड में। दिक्कत हो रही है आपको फैमिली चलाने में? किसी भी अखबार में आपने उस टाइम ये नहीं पढ़ा होगा कि पानी के बगैर कोई मरा है ना, तो हमारे भाई जो है मतलब रात दिन मतलब कोरोना टाइम में भी हम जॉब देते रहे। सैलरी कितनी मिलती थी आप? सिर्फ 3000 सर, सिर्फ 3000 रुपए सैलरी। मैं डिप्टी सीएम से ये पूछना चाहती हूँ 3000 में आजकल मिलता क्या है? आप जाए राशन की दुकान में जाए ना तो 3000 में 200 रुपए का तो रिफाइंड आता है एक, बाकी उसमें मसाले भी लगेंगे, मतलब दाल रोटी सब कुछ लगेगी। आप बताओ भी 3000 में आता है क्या है आजकल? महिलाओं को 1500 भी दिए आए अभी तक? सर 1500 का तो नाम नहीं है, 1500 तो पता नहीं कब आएंगे, पर हम बोलते हैं हमारी जॉब मिल जाए वही बड़ा है। 3000 रुपए सैलरी 3000 में गुजारा कर रहे थे, पर ऐसा भी हमारी जॉब हमारे को जो है वापिस दे दिया जाए। 1500 भी अभी नहीं आए। मैं सरकार डिवीजन से आई हूँ। हाँ जी। आप क्या काम करते थे वहाँ मैं पे? भी बेलदार पर थी। हाँ जी। तो अब जॉब चली, कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कतें बहुत आ रही है सर, अब हमारे को ऐसा हुआ है कि भाई घर चलाना मुश्किल हो गया है। हस्बैंड मेरे भी घर में ही होते हैं और 4 बच्चे हैं मेरे, एक +1 +2 में पढ़ते हैं जैसे कि बड़े। अब आपको पता ही है कि महंगाई के जमाने में उनका अब आजकल फीस फास निकालना भी मुश्किल हो गया है। सरकार सुन नहीं रही आपकी बात? नहीं सुन रही है सर। तो आज मिलेंगे सीएम से, रखेंगे अपनी बात। आप लोग भी मिले हैं कभी? खुद मिले हैं कि आपके लोग? नहीं सर, आज हम मिल के जाएंगे। आज हम यही मन बना के आए हैं घर से, क्योंकि घर में कोई है नहीं हमारे बगैर, मतलब हम जो लेडीजें आई है घर में काम करने वाले भी नहीं, हम काम छोड़ के आए हैं यहाँ पे। और हम आज पूरा वो करेंगे, बात करेंगे, और हमारा सीएम और डिप्टी सीएम से यही वो रहेगा कि भाई हमारा जॉब वापस दिला दे, और हमें विश्वास भी है कि वो हमारी बात सुनेंगे। आपकी तो सैलरी बड़ी कम है, 3000 रुपए में। हम 3000 में सैलरी करे थे, हम उसी में हम अपना वो कर रहे थे कि भाई यहाँ चलो भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमारे को तो जॉब से बाहर निकाला गया, अब हमारा क्या होगा? अब आपके साथी कह रहे हैं कुछ को रख दिया है इन्होंने? हाँ जी, कुछ एक रख दिया होगा, जैसे हमारे वहाँ से जो निकाले हुए हम सब बाहर ही है अभी। बाहर हैं? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? हम जिस धर्मपुर से हैं। हाँ जी। तो आपको अभी बेलदारी थे मैम? हाँ जी, हम बेलदार से। तो क्या दिक्कत हो रही घर चलाने में? हाँ जी, बहुत दिक्कतें हो रही है सर जी। तो सीएम साहब अब मिलेंगे इसके बाद आपसे? अभी तो कैबिनेट शुरू होने वाली है, लग रहा है सुनेंगे आपकी बात आज? हाँ जी, हमें विश्वास है कि सुनेंगे। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि 1500 रुपए भी अभी नहीं आए, और दूसरा जो ये जॉब करते थे, हालांकि इनकी सैलरी भी काफी कम है, 3000 रुपए सैलरी मिलती थी, वो भी अभी जो है वो नहीं मिल पाई, क्योंकि इनका एक्सटेंशन खत्म हो गया था। और एक्सटेंशन के बाद ये भी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि जो एक्सटेंशन खत्म हो गया था, कुछ जो कर्मचारी वापसी रख दिए गए हैं। एक और व्यक्ति से बात करते हैं, सीधी बात करेंगे, काफी बातें आपके लोगों से हमने कर दी है। अगर आज नहीं जो रिप्लाई आता है जिसकी ये बात कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे,
क्योंकि इससे पहले जब मिले हैं और मिलने के बाद आश्वासन नहीं मिला है, आश्वासन से चले जाएंगे आज की आज मना के जाएंगे बात अपनी? नहीं, आज तो डिसीजन तो यही करके आए हैं सब कि आज जवाब लेके जाएंगे, हाँ या ना, कुछ भी जवाब मिलेगा जो उसको लेके ही जाएंगे। एक चीज है, कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों में आउटसोर्स भर्तियां होती है, उसके बाद आप जैसे लोग दिल्ली आते हैं यहाँ पर और फिर वो कहते हैं एक्सटेंशन बढ़ाई जाए, या तो सरकार की अगर मंशा साफ होती तो फिर या तो भर्तियां ही बंद कर दी जाए आउटसोर्स की, अगर रखना है तो फिर कुछ लोगों को रख दिया 1900 आउटसोर्स के जो कर्मचारी जो कह सकते हैं आप अभी कोविड वॉरियर्स है। आप कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय तो हो रहा है। कोविड में तो हमने लोगों ने भी सबने काम किया हुआ है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में किया हुआ है वैसे IPH में भी सभी बंदों ने काम किया हुआ है। बिना IPH के तो कुछ नहीं चल रहा था, सब भी बंदों ने। आप क्या काम करते हैं? मैं एज ए बेलदार काम करते जी। तो आज हैं आपको आस, मना के जाएंगे अपनी बात आज? बिल्कुल, हम तो यही सोच रहे हैं कि हम अपनी बात मनवा के जाएंगे, उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। सैलरी बहुत कम है, कितनी सैलरी? 3000 रुपए सैलरी है हमारी, और पीछे हमें 7 महीने के बाद सैलरी मिली थी। 7 महीने के बाद? हाँ जी, और हमारा जो पीरियड है वो दिसंबर में खत्म हो गया था। कंपनी से जब हमने बात किया तो हमारा MOU 31 दिसंबर को खत्म हो गया था, तो मैंने सेवाएं 31 मार्च तक दी हैं विभाग को। जब हम विभाग के पास गए तो उन्होंने पूछा, जब हमें हटा दिया गया तो हम विभाग के पास गए तो हमने पूछा उनसे भी हम किसने हटाया, तो कोई जवाब नहीं उन्होंने दिया। आज मना के जाएंगे बात, आपसे आखिरी बात करेंगे, आपका अध्यक्ष पर जाएंगे। क्या लग रहा है, सरकार की मंशा साफ नहीं है? क्योंकि कुछ को तो रख दिया है, जो हमारे पास सूचना पहुंची है कोविड वॉरियर्स लगा दिए क्योंकि कोरोना के मामले एकदम से बढ़ गए थे, आपको हटा दिया, कुछ लोग रख दिए हैं ठेकेदार के थ्रू, ये कह रहे हैं आपके ये जो अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है? सर जी अब देखते हैं, अब आए वो सब आस लेके आए हुए हैं। हमारे को तो 12 साल हो गए यहाँ पे, पहले सर्विस की हमने IPH में ही 12 साल से काम कर रहे हैं? हाँ जी। 12 साल बाद निकाल दिया आपको? फिर हमने 4 साल कंपनी वालों के पास लगाए। कोरोना टाइम में भी हमने सर्विस सबके घर में दी, पानी सबको भराया, अपने घर को छोड़ के। जैसे हम भी डरते थे कि हमारा परिवार भी है पीछे, तो हम आज शोषण किया जा रहा है हमारा, कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम पिछली बार यहाँ विधानसभा में आए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया हमारे को कि देखते करेंगे कुछ आपका, तो अब तो हमारा शोषण है सर। हाँ जी, सैलरी 4 महीने से हम घर में बैठे हुआ, अब हमारे पास कोई काम नहीं है। 12 साल लगा के हम फ्री है। तो कैसे चल रहा है घर का गुजर बसर कैसे? साला हम तो झड़ी लाने लायक भी नहीं है, काम भी नहीं है इतने, हमारे तो खाना भी मुश्किल हो गया घर में, इतनी दिक्कतें हो गई। 12 साल मैंने कंटिन्यू बेलदार हूँ मैं, और कंटिन्यू हमने सर्विस दी, मतलब 12 साल 2 बजे जाता था मैं घर से, फिर मैंने स्कीमें चलाई हुई है। आपसे बात नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जगदीश चंद है, मैं IPH डिपार्टमेंट में 12 साल से सर्विस कर रहा हूँ। तो क्या आपको जैसे भाई ने कहा कि मैं जब कोरोना काल था अपनी जान की परवाह किए बिना पानी दिया लोगों को, लेकिन आज जॉब चली गई 12 साल के बाद, अब कोई आप तो बुजुर्ग भी हैं थोड़ा, तो अब कैसे कर पाएंगे घर का गुजर बसर अगर सरकार नहीं मान? सर मैं IPH मिनिस्टर से पूछता हूँ या सुख से पूछता हूँ, हमारा क्या दोष, हमारा एक दोष बताया जाए। हम 12 साल से जब राजा की सरकार थी उसी टाइम से लगे हुए, आज ये सरकार बोलती है ना भाई कोरोना टाइम में हमने काम किया, और बाकी बोलती है क्लीन वे कंपनी। क्लीन वे का लेना देना हमारे साथ कुछ नहीं है, क्योंकि हम IPH में लग रहे ठेकेदारों के पास ना, इन्होंने हमारे को उठाया और क्लीन वे रखा गया। हाँ, फिर हमारे को दोष लगा रहे हैं बीजेपी सरकार ने रखे हुए, तो जो 12 साल से राजा की सरकार में लगा वो बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस सरकार में लगे हैं? कांग्रेस सरकार में, और कांग्रेस के है देखो, इन्होंने 2 वादे किए। नंबर 1 वादा किया इन्होंने ओल्ड पेंशन का, नंबर 2 किया इन्होंने आउटसोर्स में रखने भाई आपको, इसी वजह से सरकार बनी ना हिमाचल में सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। जो हमारे साथ शोषण करेंगे 1518 बंदे हम, इतने हमारे रिश्तेदार है आगे से आगे बढ़कर, कितना क्या होगा फिर आगे में 2024 में देखा जाएगा, उसका प्रभाव नहीं हम करते। परंतु ऐसा है हमारा कि जो 1518 बंदे कितने बंदे हैं, इनका सबको जो में रखा जाए। आप कह रहे हैं कि ना आप कांग्रेस सरकार में लगे थे, अगर सरकार ये कह रही है कि भाजपा सरकार में लगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं क्लीन वे में रखे हुए, महेंद्र सिंह की सरकार थी ना, बीजेपी के बंदे रखे हुए, भाई हम 12 साल में लगे हुए ना, तो हमने तो राजा सरकार के रखे हुए। अब हमारे ऊपर दोस्त क्लीन वे क्या है हमारे को कोई पता नहीं है, हमारे को कोई पता नहीं था भाई क्लीन वे कंपनी है क्या। इन्होंने हमारे को IPH में जैसे ठेकेदारों के पास थे ना 12 साल सर्विस कर रहे थे, हमारी ड्यूटी सर 10-10 घंटे ड्यूटी ली इन्होंने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है। IPH ने 10-10 घंटे ड्यूटी ली, 12-12 घंटे ड्यूटी ली हमारे से, और हमारे को जो पेमेंट दी 3000 और 3500 पंप ऑपरेटर है, जो 2006 का पंप ऑपरेटर हूँ मैं, 2006 में पंप ऑपरेटर की, और मेरे को 2011 में या 12 में मैं जब पहली बार सरकार ये राजा की सरकार फिर आउटसोर्स, तब उस टाइम के लगे हुआ। हमारा क्या दोस्त है, अब हमारे को दर ठोकरें खाने पड़ रही है, फिर बाद में हमारे को सुनने को आता है ये क्लीन वे कंपनी बनाना, हमारे को क्या लेना देना क्लीन। हमारे को 12 साल से हम अब दिहाड़ी लगाने योग्य हम नहीं है, बच्चे हमारे नौजवान है, आप बताओ बच्चे नौजवान है, उनकी हमने शादी भी करनी है। आज CM साहब को कहेंगे वाली बात आप कहेंगे, हम लास्ट में बैठेंगे, नहीं CM सुनेगा हम बैठेंगे,
बैठेंगे जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बैठेंगे यहीं रहेंगे। हमारी ये दीदी वगैरह भी आई हुई है बेचारी, अपने बच्चों को छोड़ के हम भी आए हुए, बैठेंगे इधर देखेंगे, जो बोलेंगे तो ठीक है। अब तो बुढ़े तो हो ही गए, हमने क्या लेना देना, 2024 में देखेंगे। आप बोलो भाई हो, ठीक नहीं? इतने परिवार है, 2024 में देखेंगे ना फिर क्या होगा। अब जो सरकार बनाई किसने बनाई हुई है? एक तो ओल्ड पेंशन का वादा किया, एक आउटसोर्स का वादा किया। हमने तन मन धन से वोट दी हो इनको, बड़ी वोट दी हो इनको तन मन धन से। नहीं हमारा सोचना तो देख लो। आप युवा है, आप कुछ कहेंगे? सर हमारा तो हमारे मिनिस्टर जो आईपीएस मिनिस्टर है उनसे यही सवाल है कि अब 3000 की जॉब 3000 में हम मतलब काम कर रहे थे 6-6 घंटे, बोलने के लिए 6 घंटे था हमारा, जबकि 8 से 10 घंटे हम कार्य करते थे। अब हमारा कार्य करने का इसमें मतलब शोषण भी है। हमने अब 10th में परसेंटेज है, आईटीआई में कोई 92% के आसपास है, तो उसके बावजूद भी जो पैरा पॉलिसी से हमारे सामने 2 बारी पोस्टें आई। बीजेपी टाइम में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो हम पहले इसमें क्लीन वेज कंपनी के थ्रू लगे। अब कंपनी के थ्रू हमने तो बोला नहीं कि हमारे कंपनी के थ्रू आप लो, आप टेस्ट क्वालिफाई कराओ, कुछ भी करवाओ। अब इन्होंने आउटसोर्स इन्होंने बनवाया है, हमने तो नहीं बनाया। अभी हमने या हम लोगों ने आउटसोर्स लिया है, तो इन्होंने पहले हमारे को 1571 पोस्टें निकाली। उसमें इन्होंने बोला कि आप लोगों को 2 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे, ना तो हमारा उसमें कोई नंबर नहीं आया। अब आप हमारे को अब टारगेट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के टाइम में लगे हुए बीजेपी के बंदे। आप पैरा पॉलिसीज में जो बंदे आपने अभी तक एक बारी में 2500 पोस्ट फिलअप हुई, एक बारी में 1500 हुई, जो 4000 पोस्ट आपने फिलअप की है उसमें कितने बंदे जो बीजेपी के टाइम में लगे, आप उनका रिकॉर्ड उठाओ ना, उन बंदों की परसेंटेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। हमारी बैचमेट है आईटीआई में, उन्होंने हम साथ में ही आईटीआई में थे। हम तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी था, उनके पास ना तो एक्सपीरियंस था, हमारे से कम परसेंटेज थी। वो लोग आज की डेट में पैरा में वर्क कर रहे हैं और हम बेरोजगार हो गए। सरकार ने नवंबर से लेकर हमारी सैलरी नहीं दी, चलो हमारे को निकाल दिया, कोई इशू नहीं है इसका, सैलरी हमारे को नहीं दी, ईपीएफ हमारा फंसा हुआ है। फिर सैलरी कितनी 3000, काम मेरा जो हमारा बेसिक है, कम से कम हमारे को जो हिमाचल गवर्नमेंट का बेसिक है उसको तो दिया जाए। अब अभी भी इससे पहले भी हम सीएम से मिले, पार भी आए थे जब विधानसभा सेशन था, उस टाइम भी हम सीएम सर से मिलने आए, उस टाइम भी हमारे को सिर्फ 3-4 घंटे ऐसी वारे पर इन्होंने घुमाया। आज के टाइम में जब वोट की इनकी बारी आती है तब तो हमारे पास चल के आते हैं। आज के टाइम में हम इनके पास जाते तो सिक्योरिटी का इशू करते कि ये सिक्योरिटी है, अंदर जाते तब वो बोलना कि अभी हमारी कैबिनेट है। मतलब कोई मंत्री 10 मिनट का टाइम हमारे लिए कोई क्या निकाल। एक सवाल पूछते हैं आपसे, आप युवा है, भाजपा कांग्रेस दोनों सरकारों में जो आउटसोर्स आधार पर लगते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तब कहते हैं कि बैकडोर जो भर्तियां हमने बंद करनी है, हम सोच रहे हैं बैकडोर भर्तियां बंद करेंगे। जो पुराने वाले हैं उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस पर भी बताएं कि आगामी समय में, क्योंकि आपका तो शोषण हो ही रहा है, आपको तो हटा दिया आपने, कुछ लोग 12-12 साल काम कर रहे हैं, क्या एक चाहते हैं अब आप खुद इस बात का देख सकते हैं कि 1500 जब इतने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो इनके साथ इनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। अब 1500 लोगों का चूल्हा बंद हो गया, इससे मतलब इस टाइम को ये 5-6 हजार लोगों पे इसका असर दिख रहा है साफ तौर पे। तो हमारा सरकार से यही है कि अब आपने आउटसोर्स अब खत्म, अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना तो आप कीजिए आउटसोर्स खत्म, पर जो इसमें व्यक्ति जो बंदे काम कर रहे हैं उनका तो कुछ किया जाए। अब हम कहाँ जाएंगे? 4 साल लगा ली, मैं 22,000 की जॉब करता था फार्माक्यूटी का कंपनी में बद्दी में, एक्मे जेनेटिक्स में, तो वहां पे मेरा ओवर टाइम करके 22,000 रुपए बनता था। तो अब फैमिली कंडीशन की वजह से हमारे को घर आना पड़ा। हमने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब है, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो इसमें कुछ हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने तो हमारे को मतलब झांसे में लिया, धोखा किया हमारे साथ। अभी अग्निहोत्री जी ने अपना बयान दिया था कि ये हमारे बच्चे, हम आउटसोर्स के लिए पॉलिसी लाएंगे। इन्होंने पॉलिसी दिखाई, इन्होंने सबसे पहले तो बाहर निकाल दिए, फिर उन्होंने मना किया कि हम आउटसोर्स पे अब कोई भी मतलब अपने डिपार्टमेंट आईपीएच में तो और अनदर डिपार्टमेंट पे चलो वो अनदर मंत्रियों का इशू है। इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आईपीएच में तो आउटसोर्स होगा नहीं। अभी हमारे सामने आउटसोर्स पे हमारी साथ के बंदों को रखा गया है, 3-3 महीने का टेंडर किया है। जब आप लोगों ने 3 महीने का टेंडर रिन्यू करना था तो आपने जो आउटसोर्स में लोग लगे तो उनको छोड़ा ही क्यों? आपने टेंडर रिन्यू किया, आप बाहर से बंदे ला रहे हैं, आप 40-40 हजार रुपए सैलरी देंगे। जब एक बंदा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाएंगे तो उसको 30-40 चुनाव के टाइम वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाकी कुछ भी नहीं। आज तभी जाएंगे जब बात मानेंगे सीएम। आज तो तभी जाएंगे, इसीलिए आए, काफी टाइम से आ रहे। इससे पहले भी 15 अप्रैल 2023 को आए थे, उस टाइम 35-40 हजार बनता था। उस टाइम पिछले सीएम थे, हम उनके सामने भी हाथ जोड़ के आए, इतने टाइम से हाथ ही जोड़ रहे हैं, अभी भी हाथ ही जोड़ रहे हैं कि हमारा कुछ तो देखो। अब हम, मेरी एज 25 साल है, युवा है अभी, या तो हमारे को अगर आपने आउटसोर्स खत्म करना है, ऐसा हमारी डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या इशू है? अगर आपने आउटसोर्स खत्म ही करना है तो आप हर डिपार्टमेंट से आउटसोर्स खत्म कीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आउटसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्स है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आउटसोर्स नहीं है? हमारे साथ ऐसी क्या इनकी बदसलूकी की जो हमारे को आईपीएच में इन्होंने आउटसोर्स ही बंद कर दिया। अन्य जितने भी डिपार्टमेंट है,
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल बाद एम्प्लॉयज रेगुलर हो रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। हमारे को तो इसमें कुछ भी ना मिनिमम वेजेस मिल रहा है, ना हमारा जो है ना हमारे को कार्य किया जा रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये जल शक्ति विभाग में पार्ट टाइम आउटसोर्स वर्कर्स थे और इनका दर्द आपने सुना कि 2-3 महीने से तो सैलरी नहीं आई है। कुछ विभागों में जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटेंशन मिल गई है और इनका ये भी कहना है कि जब चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस ने ये तय करके वोट लिया था कि हम जो है वो सत्ता में आने के बाद जो ओपीएस है ओपीएस का भी जिक्र किया है और जो आउटसोर्स है उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी तो दूर की बात है, लेकिन जो कर्मचारी लगाए गए थे आउटसोर्स आधार पर उनको हटा दिया गया और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब हम यहां से तभी जाएंगे जब सीएम साहब ये कहेंगे कि आपको हम वापसी रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ एक जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ और कर्मचारियों को लगा दिया है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ एक यहाँ पर ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने 12 साल सेवाएं दी है विभाग में, उसके बाद हालांकि इनकी जो सैलरी है वो भी बहुत कम है, 3,000 रुपए इनको मिलते हैं, बावजूद इसके इनको हटा दिया गया है। बहरहाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में अभी है, जैसे कैबिनेट खत्म होगी उसके बाद इनसे मुलाकात होगी, उसके बाद क्या इनसे मुलाकात होती है वो भी आपको बताएंगे। और इनका दर्द आपने सुना, पॉलिसी तो बनी नहीं, लेकिन पॉलिसी के बाद जो लगे हुए थे कर्मचारी उनको हटा दिया गया है, उनकी रोजी रोटी चली गई है। एक महिला से हमने बातचीत की, इनकी आंखों से आंसू निकलते निकलते जो है वो रुके और इनका यही कहना है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, जो इनके पति है वो भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और अब इनका यही कहना है कि जॉब में दी जाए, जो सरकार ने वायदा किया था उस पर सरकार जो है वो अमल जमा पहना है। बहरहाल अभी इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा इन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। कैमरामैन मनोज के साथ धनिष शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।